मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे हम लोग, और चैप्टर नंबर 3 में राजस्थानी स्टाइल जो है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे हम, यानी सामान्य विशेषताएं। ठीक है, सामान्य विशेषताओं में आप दो काम कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि आप सामान्य विशेषताओं को पूरी चैप्टर में जो 4 डिविजन्स है राजस्थानी स्टाइल के, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, उन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलके भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ आपकी बुक में एक अलग से पॉइंट दे रखा है लास्ट में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का, जिसमें आपके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। ठीक है, अब ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स में से मैं आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा चुकी थी। वो थे लोक जीवन का सानिध्य, यानी कि हमारा जो मतलब पीपल्स, जो कॉमन पीपल्स जो होते हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड जब चित्र बनाए जाते हैं वो राजस्थान में बनाए जाते हैं, और इसीलिए वो लोगों के प्रिय होते हैं, क्योंकि वो लोगों के बिल्कुल जीवन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको समझाया था कि भाव प्रधान चित्र होते हैं, यानी कि इसमें इमोशंस होते हैं साथ में। और इमोशंस जब किसी चित्र में कहते हैं कि चित्र एक तरीके से लाइव ह्यूमन बीइंग्स की तरीके से होता है, यानी मनुष्य की जैसे होता है। ठीक है, और अगर उसमें चेहरे पर हाव भाव आ जाए तो क्या होता है, हाव भाव आ जाए तो क्या होता है, वो चित्र लाइव हो जाता है, यानी जिंदा हो जाता है, एक तरीके से उसमें प्राण आ जाते हैं। और अगर उसमें फेस एक्सप्रेशन नहीं दिखाए जाते तो एक मृत डेड बॉडी के समान होता है वो। इसीलिए ऐसे चित्र जिनमें की चेहरों के हाव भाव या एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं उन चित्रों को उत्तम क्वालिटी का चित्र कहा जाता है। ठीक है, और राजस्थान के जो चित्र थे उनमें लगभग सारे चित्र लाइव चित्र बनाए गए, जिसमें कि फेस के एक्सप्रेशंस देखते ही हमको पता चल जाता है कि वो चित्र खुशी के माहौल के चित्र बने हैं, दुख के माहौल के चित्र बने हैं, क्रोध के बने हैं, वैमनस्य के बने हैं, या मातृत्व भाव है, जो भाव है वो उनके फेस पे नजर आ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से उन चित्रों की व्याख्या करना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपके पॉइंट है वर्ण वैविध्य। वर्ण का मतलब होता है कलर, और वैविध्य का मतलब होता है वैरायटीज। अगर रंगों को हम अलग अलग बहुत सारे रंगों को काम में लेके चित्र बनाते हैं तो क्या होता है कि जो रंग होते हैं वो क्या करते हैं, रंग हमको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जो रंग कलर कॉम्बिनेशन हमारा इंडियन कलर कॉम्बिनेशन होता है अट्रैक्टिव कलर्स को ह्यूज लेना, जिसमें लाल, नीला, पीला, नारंगी, केसरिया, रानी, इस टाइप के कलर्स होते हैं जो कि हमको अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं। हालांकि ये बच्चों के बहुत ज्यादा पसंदीदा होते हैं रंग, लेकिन फिर भी हमारे राजस्थानी गौरव की शान है इस तरीके के रंग। और अगर हमको कोई डल कलर यानी कि मिक्स वाले कलर जैसे ग्रे कलर, ब्राउन कलर, इस टाइप के कलर्स होते हैं तो हम उनको अंग्रेजी रंग या इंग्लिश कलर्स या डल कलर स्कीम कहते हैं, जिसे कि हम कम पसंद करते हैं यूज लेना। अगर कोई शौक का ही सीन बनाना हो तो बात अलग है, अदरवाइज अगर हम त्योहारों के सीन या नृत्य के सीन या मतलब कोई अच्छे उत्साह के सीन, मैरिज के सीन, इस टाइप के सीन्स बनाते हैं तो हम उनमें अट्रैक्टिव कलर्स को यूज लेना पसंद करते हैं। और राजस्थान में, क्योंकि हमारे राजस्थान को रंग रंगीला राजस्थान कहते हैं, और इसके जो कलर्स होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन जो पहने जाते हैं, वियरिंग स्टाइल है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है, उन सब में जो कलर काम में लिए जाते हैं उनकी वजह से उन कलर्स को चित्रों में भी दिखाया जाता है वैसा ही जैसा होता है लाइव में। ठीक है, तो इसकी वजह से ये चित्र और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाते हैं, अट्रैक्टिव बन जाते हैं चित्र। उसके बाद में नेक्स्ट आपका पॉइंट है देश काल की अनुरूपता। यहाँ पे देश काल शब्द काम में लिया गया है, लेकिन देश काल का मतलब देश से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है आपकी जगह से मतलब, स्थान से मतलब है कि अगर स्थान, और स्थान का मतलब क्या है, जहाँ भी हम रहते हैं या जहाँ के भी बारे में भी बात हो रही है,
ठीक है, राजस्थान का कोई भी इलाका हो सकता है, उसकी बात हो रही है ये। तो उसमें देश काल की अनुरूपता यानी कैसे वहाँ की अनुकूलता या अनुरूपता कैसी है, वहाँ कैसी जलवायु है, कैसे वहाँ के पेड़ पौधे हैं, कैसे वहाँ के जानवर हैं, पक्षी हैं, लोग वहाँ पे कैसे कपड़े पहनते हैं, ठंड में ठंड के कपड़े पहनते हैं, जिस जगह गर्मियाँ होती है गर्मी से रिलेटेड कपड़े पहनते हैं, बारिश हो रही होती है तो रेनकोट्स और छतरियाँ और ये सब नजर आएंगे आपको। तो हमारे राजस्थान में भौगोलिक स्थिति बिल्कुल सिमिलर नहीं है, सब जगह अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो देश काल का मतलब स्थानों में परिवर्तन हो जाता है, उनकी बोलचाल में परिवर्तन हो जाता है, रहन सहन में परिवर्तन हो जाता है, खान पान में परिवर्तन हो जाता है, यहाँ तक कि त्योहारों में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी स्थान पे लोहड़ी बहुत अच्छी मनाई जाती है, किसी स्थान पे संक्रांत बहुत अच्छी मनाई जाती है, किसी स्थान पे दिवाली बहुत अच्छी मनाई जाती है ना। कोई लोग होते हैं जो होली बहुत ज्यादा अच्छी मनाते हैं, जैसे यूपी में होली बहुत अच्छी मनाई जाती है ना। गुजरात में क्या मनाया जाता है, संक्रांत बहुत अच्छी मनाई जाती है, जयपुर में भी मनाई जाती है। तो ये क्यों होता है, त्योहार तो सबके लिए सिमिलर है, फिर ऐसा ज्यादा मनाने का रीजन क्या है? ज्यादा मनाने का रीजन है वहाँ की जलवायु, कि वहाँ हवाएं इतनी अच्छी चलती कि पतंग उड़ाने में मजा आता है, और इस फेस्टिवल को इसीलिए बहुत अच्छा मनाया जाता है। ठीक है, और जहाँ पे लोहड़ी अच्छी मनाई जाती है वहाँ सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है उस समय पे, तो उस सर्दी से बचने के लिए लोग कैंप फायर करते हैं, उसके आसपास डांस करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। यानी जैसा हमारा परिवेश होता है उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं, और इसी वजह से देश काल की अनुरूपता के अनुसार हमारे जो लाइफ होती है वो चलती रहती है, और उसके अकॉर्डिंगली उसके चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट आपका प्राकृतिक परिवेश। अब प्राकृतिक परिवेश में आधी बार तो देश काल की अनुरूपता जैसी आ गई, और इसके अलावा प्राकृतिक परिवेश का मतलब ये भी है बच्चों कि अगर नारियल के पेड़ आप देखते हैं तो आप फटाफट बोल देते हैं ये शायद साउथ का सीन है ना। ऐसा होता है ना हमारे साथ में। अगर हम मक्का बाजरा के सीन देख लेते हैं तो क्या होता है, हम राजस्थान की सोचने लग जाते हैं, राजस्थान के बारे में। चावल की खेती के बारे में देखते हैं तो क्या होता है कि ये शायद वहाँ का साउथ का, मद्रास वगैरह का, या हो सकता है बिहार का सीन होगा, है ना। ऐसे हम इमेजिनेशन करते हैं, तो ये इमेजिनेशन हमारी प्रकृति पे आधारित होती है। जैसी प्रकृति होगी, जैसी वहाँ की खेती होगी, जैसे वहाँ के लोग होंगे, जैसी वहाँ की झोंपड़ियाँ होंगी, जैसे वहाँ के पेड़ होंगे, जैसे वहाँ के जानवर और पक्षी होंगे, वैसी ही चीजें वो सारी बैकग्राउंड में हमें चित्रों में नजर आएगी, और इसीलिए प्रकृति के अनुसार भी चित्रों का चयन किया जाता है या चित्रों को पहचाना जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। क्योंकि मुझे